सन 1127 में दिखाया जाता है कि एक आदमी को एक लाल नगीने के साथ इंग्लैंड के एक मकबरे में दफन किया गया और प्रेजेंट टाइम में वहां एक रेलवे टनल की खुदाई में उन्हें वही मकबरा मिलता है। इसके बाद ये आदमी, जिसका नाम हेनरी है, ये वहां आकर उस जगह पर कब्जा कर लेता है। हेनरी हमें इजिप्ट की राजकुमारी आलमनेट के बारे में बताता है। वो बहुत खतरनाक और खूबसूरत योद्धा थी और इजिप्ट के राजा फेरों की इकलौती वारिस भी, जिससे उसके सत्ता संभालते ही लोग उसे जिंदा देवता की तरह पूजते। लेकिन इसके बाद फेरों को उसकी दूसरी पत्नी से एक लड़का होता है जो आगे चलकर इजिप्ट का असली राजा बनेगा। ये देखकर राजकुमारी आलमनेट को बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे बदला लेना चाहती है। उसने सेट यानी मौत के देवता से समझौता किया, एक ऐसा समझौता जो अंधेरे को फैला देगा। इसके बाद आलमनेट ने अपने पिता, उसकी दूसरी पत्नी और उस बच्चे को मार दिया, लेकिन इसके बाद भी वो समझौता पूरा नहीं हुआ। उसने कसम खाई थी कि वो शैतान को इस दुनिया में लाकर रहेगी। वो एक आदमी को चुनती है जिसके नश्वर शरीर के जरिए शैतान इस दुनिया में आ जाए, लेकिन इससे पहले ही वहां के लोगों ने आलमनेट को पकड़ लिया और उसे मम्मी के रूप में जिंदा ही दफन कर दिया। उसके शरीर को इजिप्ट से बहुत दूर ले जाया गया, जहां वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इसके बाद प्रेजेंट में इराक के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां आर्मी के दो ऑफिसर निक और उसका दोस्त वेल, ये दोनों खजाने के लालच में अकेले ही आतंकवादियों के गांव पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद आतंकवादी ने चारों तरफ से घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं। तभी आर्मी का एक प्लेन उस गांव पर बॉम्बिंग करता है और आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं। फिर उन दोनों का सीनियर वहां आता है और उन्हें डांटता है। जेनी हेंसले, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो भी इन्हें डांटती है क्योंकि ये इतिहास से छेड़छाड़ करने जा रहे थे। तभी ये देखते हैं कि प्लेन से हुई बॉम्बिंग से एक प्राचीन मकबरा वहां अपीयर हुआ है। इसके बाद जेनी, निक और वेल, ये तीनों नीचे उस मकबरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां मरकरी यानी पारे से भरा हुआ एक कुआं मिलता है। प्राचीन इजिप्शियन मानते थे कि पारा दुष्ट आत्माओं को दूर रखता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है और उन लोगों ने जिसे भी इसमें बंद किया था वो रस्सियों के जरिए इस कुएं में लटका हुआ है। उनके पास टाइम कम होता है क्योंकि आर्मी यहाँ से जा रही होती है। ये देखकर निक गोली मारकर एक रस्सी को काट देता है, जिससे नीचे जो भी है वो खुद ब खुद ऊपर आने लगता है। वो एक ताबूत होता है। इसी बीच निक उस ताबूत की ओर देखता है तो उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे आलमनेट दिखती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया, तुम मेरे हो। इसके बाद वो उस ताबूत को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें उसके दोस्त वेल को एक मकड़ी काट लेती है। बाहर निकालते ही उस ताबूत के पास बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। वो ताबूत को प्लेन में रखकर बड़ी ही मुश्किल से वहां से उड़ान भरते हैं, पर रास्ते में काफी सारे कौवे उस प्लेन पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं, जिससे वो प्लेन सीधा नीचे गिरने लगता है। निक जेनी को पैराशूट पहनाकर कूदा देता है और प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो जाता है, जिससे उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन जब सब लाशों को एक जगह रखा होता है तभी निक उठ खड़ा होता है और उसका दोस्त वेन उसके पास आता है, जिसे मकड़ी ने काट लिया था और जो प्लेन में ही मर गया था। वो उसे बताता है कि तुम सेटापाई हो, यानी तुम्हारे शरीर के जरिए आलमनेट सेट को इस दुनिया में लाना चाहती है, जो कि मौत का देवता है। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि आलमनेट उस ताबूत से बाहर आ गई है और जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ छानबीन करने वाले पुलिस वालों को मारकर वो ताकतवर होती है और उन्हें भी अपने जैसा बना देती है। वहाँ निक और जेनी बैठे होते हैं। जेनी उससे पूछती है कि तुम उस प्लेन से बाहर कैसे निकले, तुम्हारे शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं है। वो उसे बताती है कि मैं एक सीक्रेट आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती हूँ। वो उसे एक प्राचीन खंजर के बारे में बताती है जिसे सेट की कटार कहते हैं, जिसके ऊपर एक नगीना जड़ा हुआ है। सेट को मौत का देवता माना जाता है और तलवार और नगीना मिलकर सेट को शारीरिक रूप और ताकत दे सकते हैं। वो उसे क्रूसेडर्स के बारे में बताती है, जिसने लिखा था कि उस खंजर को इंग्लैंड में कहीं दफन किया गया है और उस नगीने को क्रूसेडर्स के साथ सन 1127 में उसके मकबरे में ही दफन कर दिया गया, जिसे हाल ही में खोजा गया और जो अभी इनके आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के कंट्रोल में है। तभी निक को विजन्स आने लगते हैं। उसे उसका मरा हुआ दोस्त दिखाई देता है जो उसे बताता है कि वो दोनों श्रापित हैं और निक को लगता है कि ये श्राप उसे ताबूत को देखने से लगा है। उसे ताबूत के भी विजन्स आते हैं। जेनी उसे अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहती है, लेकिन निक
कहता है कि हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। इसके बाद वो दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ अल्नेट यानी वो मम्मी कई लोगों को मारकर पहले से काफी हेल्थी हो गई होती है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो इन पर हमला कर देती है और निक के सीने में वो खंजर घोंपने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि खंजर के ऊपर का नगीना गायब है। वो परेशान हो जाती है और जेनी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों एक ट्रक में वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन काफी दूर चलाने के बाद निक उस ट्रक को वहीं अल्नेट के पास ले जाता है। जेनी उससे कहती है कि वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। वो ट्रक को भगाता है, लेकिन अल्नेट ट्रक को पलट देती है और जेनी को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी उस आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप वाले बंदे आकर उसे पकड़ लेते हैं और इन तीनों को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। ये है हेनरी, इस आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप का हेड, जो खुद भी कभी कभी मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे रोकने के लिए उसे एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये निक को उस जगह ले जाता है जहाँ उन्होंने उस मम्मी को बांध कर रखा है। ये उसे काट कर उसकी जांच करना चाहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन्हें क्रूसेडर्स के मकबरे में वो नगीना मिल जाता है और अल्नेट को भी ये महसूस होता है। जेनी हेनरी से पूछती है कि क्या आप निक को भी मारने वाले हैं। असल में ये लोग भी मौत के देवता सेट को निक के शरीर में लाना चाहते हैं उस कटार और नगीने की हेल्प से, जिसके बाद वो लोग उसे चीर फाड़ कर उसकी जांच करेंगे। वहीं अल्नेट एक कीड़े के जरिए उनके एक आदमी को अपने वश में कर लेती है और खुद को आजाद करवा लेती है। वहीं हेनरी की ऐसी बातें सुनकर निक उसका इंजेक्शन छीन लेता है, जिससे हेनरी के अंदर की मॉन्स्टर पर्सनैलिटी बाहर आती है और वो निक को बहुत कूटता है। लेकिन निक किसी तरह दोबारा उसे वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद निक और जेनी दोनों उस नगीने को नष्ट करने जाते हैं, जिससे उस पर जो श्राप था वो खत्म हो जाए और मम्मी भी पूरी तरह से आजाद हो जाती है। और वो मिस्र की रेत को वहाँ बुलाती है और ऑर्डर देती है कि उसके सेठापाई को उसके पास लाई, जिसके बाद वहाँ बहुत बड़ा रेत का तूफान आता है जो पूरे लंदन शहर को तबाह कर देता है। लेकिन जेनी और निक वहाँ से बचकर एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं और अल्नेट उस मकबरे में जाती है जहाँ उन्हें वो नगीना मिला था। वहाँ वो सारे मुर्दों को जिंदा कर देती है और सारे गार्ड्स को मारकर बड़ी ही आसानी से उस नगीने को हासिल कर लेती है। वहीं उस टनल में जेनी और निक के पीछे काफी मुर्दे पड़े होते हैं। तभी एक मुर्दा इन दोनों को टनल की दीवार तोड़कर सीधा पानी में गिरा देता है। अल्नेट जेनी को पानी के अंदर खींच कर ले जाती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। निक बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर लाता है, जहाँ मम्मी के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और अब अल्नेट के पास खंजर और नगीना दोनों है। इसके बाद अल्नेट निक से कहती है कि मेरे पास आओ, पर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे बहुत कूटती है और उसकी टांग तोड़ देती है। लेकिन इसी बीच वो खंजर निक के हाथ लग जाता है और वो उस नगीने को तोड़ने ही वाला होता है कि अल्नेट उससे कहती है ऐसा मत करो, इसकी मदद से तुम एक जिंदा देवता बन सकते हो, तुम्हारे अंदर मौत को काबू करने की ताकत होगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, इसे मुझे दे दो मेरे सेठापाई। वो खंजर उसकी ओर करता है पर खुद ही अपने सीने में मार लेता है। इसके बाद उसके शरीर में मौत के देवता की शक्तियां आ जाती हैं और वो निक के शरीर पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब वो जेनी को देखता है तो दोबारा अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेता है और मम्मी को कूट पीट कर चूस कर फेंक देता है। वो जेनी को भी दोबारा जिंदा कर देता है क्योंकि अब उसमें ये पावर है और वो वहाँ से चला जाता है इजिप्ट के रेगिस्तानों में। उसने अपने मरे हुए दोस्त को भी दोबारा जिंदा कर दिया और अब शायद वो अपने इस श्राप को खत्म करने का उपाय खोजेगा या शायद अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखेगा। पर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।